ऑडियो 1। मनुष्य में देवत्व का उदय व धरती पर स्वर्ग अवतरण। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, देवताओं के अनुग्रह की बात आप सबने सुनी होगी। देवता नाम ही इसलिए रखा गया है कि वे दिया करते हैं। प्राप्त नाम ही इसलिए रखा गया है, प्राप्त करने की इच्छा से कितने ही लोग उनकी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, भजन करते हैं। आइए इस पर विचार करें। देवता देते तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर वे देते न होते तो उनका नाम देवता न रखा गया होता। देवता का अर्थ ही होता है देने वाला। देने वाले से अगर मांगने वाला कुछ मांगता है तो कोई बेजा नहीं है, पर विचार करना पड़ेगा कि आखिर देवता देते क्या चीज हैं। देवता वही चीज देते हैं जो उनके पास है। जिसके पास जो चीज होगी वही तो दे पाएगा। देवता के पास सिर्फ एक चीज है और उसका नाम है देवत्व। देवत्व कहते हैं गुण, कर्म और स्वभाव, तीनों की अच्छाई को, श्रेष्ठता को। इतना देने के बाद में देवता निश्चिंत हो जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं और कहते हैं कि जो हम आपको दे सकते थे हमने वह दे दिया। अब आपका काम है कि जो चीज हमने दी है उसको जहां भी आप मुनासिब समझें वहां इस्तेमाल करें और उसी किस्म की सफलता पाएं। दुनिया में सफलता एक चीज के बदले में मिलती है और वह है आदमी का उत्कृष्ट व्यक्तित्व। इससे कम में कोई चीज नहीं मिल सकती। अगर कहीं से किसी ने घटिया व्यक्तित्व की कीमत पर किसी तरीके से अपने सिक्के को भुनाए बिना, अपनी योग्यता का सबूत दिए बिना, परिश्रम के बिना, गुणों के अभाव में कोई चीज प्राप्त कर ली है तो वह उसके पास ठहरेगी नहीं। शरीर में हजम करने की ताकत ना हो तो जो खुराक आपने खाई है वह आपको हैरान करेगी, परेशान करेगी। इसी तरह संपत्तियों को, सुविधाओं को हजम करने के लिए गुणों का मादा नहीं होगा तो वे आपको तंग करेंगी, परेशान करेंगी। अगर गुण नहीं है तो जैसे जैसे दौलत बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके अंदर दोष दुर्गुण बढ़ते जाएंगे, व्यसन बढ़ते जाएंगे। अगर बढ़ता जाएगा, अहंकार बढ़ता जाएगा और आपकी जिंदगी को तबाह कर देगा। देवता क्या देते हैं? देवता हजम करने की ताकत देते हैं। जो दुनियावी दौलत या जिन चीजों को आप मांगते हैं, जो आपको खुशी का बायस मालूम पड़ती है, उन सारी चीजों को हजम करने के लिए विशेषता होनी चाहिए। इसी का नाम है देवत्व। देवत्व अगर प्राप्त हो जाता है तो फिर आप दुनिया की हर चीज से थोड़ी से थोड़ी चीजों से लेकर फायदा उठा सकते हैं। अगर वे ना भी हो तो भी काम चल सकता है। ज्यादा चीजें हो जाएं तो भी अच्छा है, यदि ना हो जाएं तो भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप इस बात के लिए उतावले हैं कि जैसे भी हम पिछड़े हैं वैसे ही बने रहें, तो फिर कुछ कहना संभव नहीं है। मनुष्य के शरीर में ताकत होनी चाहिए, लेकिन समझदारी का नियंत्रण न होने से आग में घी डालने, ईंधन डालने के तरीके से वह सिर्फ दुनिया में मुसीबतें पैदा करेगी। देवता किसी को दौलत देने की गलती नहीं कर सकते। अगर देते हैं तो इसका मतलब है कि तबाही कर रहे हैं। इंसानियत उस चीज का नाम है जिसमें आदमी का चिंतन, दृष्टिकोण, महत्वाकांक्षाएं और गतिविधियां ऊंचे स्तर की हो जाती हैं। इंसानियत एक बड़ी चीज है। मनोकामनाएं पूरी करना खराब बात नहीं है, पर शर्त एक ही है कि यह किस काम के लिए, किस चीज के लिए मांगी गई है। अगर सांसारिकता के लिए मांगी गई है तो उससे पहले यह जानना जरूरी है कि उस दौलत को हजम कैसे कर सकते हैं, उसे खर्च कैसे कर सकते हैं। मनुष्य भूल कर सकता है पर देवता भूल नहीं कर सकते। देवता आपको चीजें नहीं दे सकते, जैसा कि मेरा अपना ख्याल है। देवताओं के संपर्क में आने वाले को भौतिक वस्तुएं नहीं मिली। क्या मिला है? आदमी को गुण मिले हैं।
देवत्व के विकसित होने के पश्चात उन्होंने वह काम किए हैं जिन्हें सामान्य मनुष्य बुद्धि से काम करते हुए नहीं कर सकता। देवत्व के विकसित होने पर कोई भी उन्नति के शिखर पर जा पहुंच सकता है, चाहे वह सांसारिक हो अथवा आध्यात्मिक। संसार और अध्यात्म में कोई फर्क नहीं पड़ता। गुणों के इस्तेमाल करने का तरीका भर है। गुण अपने आप में शक्ति के पुंज हैं, कर्म अपने आप में शक्ति के पुंज हैं और स्वभाव अपने आप में शक्ति के पुंज हैं। इन्हें कहाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं, यह आपकी इच्छा की बात है। सफलता साहसिकता के आधार पर मिलती है। यह एक आध्यात्मिक गुण है। इसी आधार पर योगी को भी सफलता मिलती है, तांत्रिक को भी और महापुरुष को भी। हर एक को इसी साहसिकता के आधार पर सफलता मिलती है, वह डाकू क्यों ना हो। आप योगी हैं तो अपनी हिम्मत के सहारे फायदा उठाएंगे, नेता हैं, महापुरुष हैं तो भी इसी आधार पर सफलता पाएंगे। यह एक दैवी गुण है। इसे आप अपनी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आप पर निर्भर है। इंसान के भीतर जो विशेषता है वह गुणों की विशेषता है।